हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और इस वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस तरीके से आपको ग्राफ दिया है फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच में। ये आपका मेटल ए के लिए है, दूसरा मेटल बी के लिए है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा या मेटल बी के लिए। तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू नॉट। अगर हम फर्स्ट मेटल के लिए लिखें तो वर्क फंक्शन ये हो जाएगा आपका एच न्यू नॉट ऑफ ए और सेकंड के लिए हो जाएगा एच न्यू नॉट ऑफ बी। इस वाले ग्राफ में न्यू नॉट की वैल्यू ग्रेटर है, न्यू नॉट बी इज ग्रेटर दैन न्यू नॉट ए। देयरफॉर हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन ए, वर्क फंक्शन बी इज ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। ये सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी मेटल के लिए ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस लाइन का ये जो ग्राफ है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वी नॉट, इसके बीच का इसका आपको बताना है कि स्लोप कितना होगा। फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि आपका होता है एच न्यू दैट इज इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। जो हम लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं वो दो पार्ट में यूज़ होता है, एक आपका वर्क फंक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में। और हमें पता है कि के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू ई वी नॉट प्लस फाइव से हम वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा अगर ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच, ये हो जाएगा आपका न्यू, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, न्यू को बाहर कर लेते हैं एच बाई ई और इंटू न्यू माइनस फाइव। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका फाइव अपॉन यहाँ पे भी आएगा m का मतलब स्लोप होता है। y एक्सिस पे आपने v नॉट को लिया है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू h बाई ई। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको हो जाएगा h अपॉन ई। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है जब आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डैश है व्हेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 4v है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। दोनों आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m ई वी। हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, रूट ओवर v। अगर हम 1 वोल्ट के लिए लिखें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर v, और अगर लैम्डा डैश लिखें तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4v। क्योंकि लैम्डा डैश जब आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 4v है, दोनों का अगर रेशियो ले ले तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4v, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट v। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट v अपॉन अंडर रूट 4v। अंडर रूट v की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपका बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 4, यहाँ लिख सकते हैं 1/2। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। ये भी एक क्वेश्चन था और भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं।
Calculate the de Broglie wavelength of electron orbiting in the n equal to 2 state of हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए। तो बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होता है, देखो वेवलेंथ का फार्मूला हम लिखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/mv। अब H/mv को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। MVR इक्वल टू होता है आपका NH/2 फॉर n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए MVR इक्वल टू हो जाएगा 2H/2 दैट इज इक्वल टू H/पाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा H/पाई। अगर MV को यहाँ ट्रांसफर कर दें, पाई को यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो विच इम्प्लाइज दैट H/mv दैट इज इक्वल टू, हमने MV को यहाँ ट्रांसफर किया, इस टर्म MV को यहाँ ट्रांसफर किया और पाई को यहाँ ट्रांसफर किया, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर। तो अगर हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई आर। अब यहाँ से r की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, r इक्वल टू R0 n²। R0 ये होता है आपका 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर, n इक्वल टू 2 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.1 समथिंग आपका इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में मीटर में लिख लेते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को पुट करें r की, तो लैम्डा इक्वल टू आपने निकाला पाई आर 3.14 इंटू 2.11 समथिंग ये आएगा इंटू 10⁻⁻10, ये आपका मीटर में आ रहा है। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, यहाँ हम लिख सकते हैं 6.34 एंगस्ट्रॉम में। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड करना है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हम पढ़ा हमने H/√2mEV। यहाँ हम लिख सकते हैं K इक्वल टू E इंटू वी। अगर आपके पास इसका डेरिवेशन नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बनाएंगे। ये आपका K इक्वल टू EV होता है। यहाँ से अगर हम लैम्डा लिखें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा H/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल के लिखें तो H इक्वल √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हमको इन दोनों का इक्वल गिवन है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल गिवन है। तो H/√2mE और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H/√2m अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से वैल्यूज़ आपकी H कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा m अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से रेशियो अगर ले लिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अपना फाइनल रिलेशन आ गया। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, दोनों में से किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा और मोमेंटम कम होगा। दो क्वेश्चन आपको है। फार्मूला ये आपको हमेशा लर्न करके रखना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mEV। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन्स अगर मास ज़्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज़्यादा होता है, तो वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर अब देखिए प्रोटॉन का मास ज़्यादा हो गया, इसका मतलब डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H/mv
यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि P इक्वल टू आ गया आपका H डिवाइडेड बाई लैम्डा। P यहाँ चला जाएगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस दैन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से थे, जो आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।